इस वीडियो में है ज़्यादा प्यार, ज़्यादा ड्रामा और ज़्यादा मिठास। तो डायबिटीज़ वालों थोड़ा संभल के देखना, क्योंकि आज है मेरी छोटी सी जंगली सी बहन का बर्थडे। तो हेलो फैमिली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ ड्यूदाश और आप देख रहे हो ड्यूदाश की यूट्यूब ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि घर की सबसे छोटी सी प्यारी सी क्यूट देखने वाली सबसे नखरे वाली मेरी बॉन्टाई का आज है ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी बर्थडे सेलिब्रेशन जो होगी फुल ऑन धमाका। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक्स और कमेंट ज़रूर करना। और अगर तुम्हारे घर में भी ऐसी एक ड्रामा क्वीन है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता के जाना। तो आज सुबह सुबह अलार्म बजा और मेरे दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आया कि यार इतना सुबह कौन उठता है, आज भी उठने का मन नहीं कर रहा था। पर लेकिन फिर याद आया, अरे आज तो मेरी प्यारी सी गुड़िया की बर्थडे है। और बस मैं तुरंत उठ गई एक बॉलीवुड हीरोइन की तरह, जैसे कि किसी ने एक्शन बोल दिया हो। मूड फुल एनर्जेटिक था, लेकिन बॉडी थोड़ी सी स्लो मोशन में चल रही थी। फिर आया सबसे बड़ी चैलेंज, नहाना। मुझे लगा है नहाना धोना एक इमोशन है, क्योंकि शावर के नीचे आते ही लगता है मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ इस दुनिया में। वो ही घिसी पिटी बाथरूम थॉट्स। शैम्पू की बोतल हाथ में ली और डाला इतना ज़्यादा कि एक और सिर धो दिया जाए तो भी काफ़ी हो। फोम इतना हुआ कि लगभग बाबल बद बन गया और बाल इतना सिल्की हो गया कि टॉवल यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हवा में हिलाने से ही सूख जाएगा। फेस वॉश, स्कार्फ, टोनर, ऐसा लग रहा था कि जैसे स्किन केयर का लाइव डेमो चल रहा है। एंड मिरर के सामने खड़ी होके मुझे लग रहा था कि मैं तो एकदम ग्लोइंग एंजल लग रही हूँ। लेकिन मम्मी पीछे से चिल्लाई और बोला कि जल्दी निकल, बर्थडे है, शादी नहीं हो रही है तेरी। मेकअप और क्या, और फिर मेकअप करने बैठी तो एक और कहानी शुरू हुई। फाउंडेशन लगाया तो वाइट वॉश लगने लगा, लिपस्टिक लगाई तो ऐसे पाउट किया कि खुद ही हंसी आ गई। और जब सब रेडी हो गया तो सेल्फी लेके बोला, अब तो मैं बर्थडे गर्ल से भी ज़्यादा बर्थडे वाली लग रही हूँ। तो फुल रेडी होके निकली मैं, दिल में एक्साइटमेंट, हाथ में फ़ोन और दिमाग में एक लाइन, आज रील बनाऊंगी बॉस। तो हम दोनों, मैं और मेरी शिव ठाकुर, वेन्यू पे एकदम हीरो हीरोइन की तरह एंट्री लेने वाली थी। सब कुछ परफेक्ट था एकदम। और उसी वक्त उसका एक फ़ोन आया जो था एकदम मेरे लिए बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। हॉस्पिटल से इमरजेंसी थी, काम पे बुला लिया गया। उसने बोला मुझे अभी जाना पड़ेगा और मैं वही फ्रीज़ हो गई जैसे फ़ोन नहीं, दर्द की कल आई हो। मुझे तो लगा कि बर्थडे के दिन भी मैं एक हीरोइन नहीं बन सकती, सेलिब्रिटी नहीं बन सकती। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं उसकी तरफ एक एटीट्यूड वाला लुक्स दिया, जो बोलता नहीं है बस बहुत जलाता है। और बस इतना बोल के मैं रेस्टोरेंट के अंदर चली गई कि तुम भाड़ में जाओ और तुम्हारा जॉब भी भाड़ में जाए। तो जो भी हो, ये था मेरी बहन का बर्थडे केक। देखो कितना क्यूट है ना, मेरी बहन की तरह ही बहुत ही क्यूट था ये बर्थडे वाला केक। और इसका टेस्ट भी बहुत 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 अच्छा था। फिर आया फ़ोटो सेशन, पर उसके पहले ही मेरी बहन ने एक मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया उसकी मीठी मीठी बातों में। जो था, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले ही कि मेरी शिव ठाकुर चला गया था, उसका कॉल आ गया था, ड्यूटी कॉल। तो उसने फिर मेरी बहन ने उसको फ़ोन किया और मीठी मीठी बातों में बोला कि अरे भैया बर्थडे है, कितना अच्छा लग रहा था आप दोनों को एक साथ, प्लीज़ ना थोड़ा वक्त निकालो और मेरे लिए ही सही आ जाओ, एक ही तो दिन पूरी यार में मेरी बर्थडे आता है, तो प्लीज़ आ जाओ। मीठी सी मीठी आवाज़ में उसने उसको ऐसे फंसाया जैसे मुकान पे चाकू चल रहा हो। और गेस व्हाट, उसकी दाभाई मान गया। और हाँ भाई, हॉस्पिटल की इमरजेंसी से ज़्यादा मेरी बहन की इमोशनल ब्लैकमेल पावरफुल निकली। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसकी आंखों में गिल्ट था, क्योंकि वो
नहीं आया था, उसकी भी गलती नहीं थी, उसका हॉस्पिटल का कॉल था। पर मेरे चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल था और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी और अंदर से मेरी सोच रही थी ठीक है चलो छुट्टी तो मिल गई। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था फ़ोटो सेशन के बाद, केक कटिंग। तो मेरी बहन मुझे बुला रही थी कि तुम भी इधर आ जाओ, एक साथ काटेंगे। और मैं थोड़ा सा इमोशन हो गया था इस बात को सुन के। और फिर एक साथ, जैसे हम जब छोटी थी तब केक कटिंग करते थे एक साथ हाथ पकड़ी, बहन ने बोला कि चलो आज हम दोनों मिल के एक साथ केक कटिंग करेंगे। और ये बात सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा सेंटी हो गई थी और अभी भी मैं वीडियो देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन अब बड़ी हो गई है। हम दोनों ने एक साथ नाइफ़ उठाया, सब क्लैप कर रहे थे और बोल रहे थे कि हैप्पी बर्थडे टू यू। और उस मोमेंट में ना ही केक इम्पोर्टेंट था, ना ही कैमरा और ना ही वो हैप्पी बर्थडे वाला गाना। सिर्फ एक चीज़ थी जो था हम दोनों का प्यार। और यहाँ पे मैं मेरी बहन को बर्थडे वाला सॉन्ग के साथ मैं बोल रही थी कि तुम कुछ भी करो, कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में तुम पड़ जाओ या फिर कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आई ऑलवेज सपोर्ट यू। मतलब तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या फिर कुछ भी सपोर्ट, कुछ भी मतलब कुछ भी, ये तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। बस मुझे एक बार बोल देना कि ये प्रॉब्लम है या फिर वो है, मैं तुम्हारे साथ एक चुटकी में, एक सेकंड में आ जाऊंगी। और हाँ, मेरी बहन मुझे भाई बुलाती है क्योंकि वो जब छोटी थी उसको दी भाई बुलाना था, पर वो छोटी थी ना तो दी भाई इतना बड़ा वर्ड नहीं बोल सकता था, तो वो उसी टाइम से उसको दी कट हो गए, सिर्फ मुझे भाई बुलाता था। अभी भी वो मुझे दा भाई बुलाती है और मेरा शिव ठाकुर को वो बुलाती है दा भाई। तो फिर यहाँ पे केक कटिंग सेशन ख़त्म हो गया था और सबको खिलाना पिलाना भी ख़त्म हो गया था। पर यहाँ पे हम लोग क्रीम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि क्रीम लगाने से पिंपल हो जाता है। जो भी हो, अब था खाने के बारी। देखो सब लोग कैसे टूट पड़ गया इस खाने में। तो आज हम लोग जो भी हो खाने में ऑर्डर किया था। यहाँ पे कितना बड़ा मिर्च क्यों दिया था, एक शिमला मिर्च दिया था, बहुत ही स्पाइसी था वो। हम लोगों ने तो नहीं खाया, क्यों दिया मुझे पता नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर किया था बटर चिकन, मिक्स फ्राइड राइस, कढ़ाई चिकन। अरे ये देखो हैप्पी हैप्पी हम लोग खा रहे हैं। और आज का ट्रीट है मेरी बहन की तरफ से, इसलिए बजट की टेंशन नहीं है, सिर्फ पेट की कैपेसिटी का लिमिट है। यहाँ पे सबका खाना ख़त्म हो गया था। वो सब कुछ बहुत ही अच्छा था, मिक्स फ्राइड राइस बोलो या फिर कढ़ाई चिकन बोलो या फिर बटर चिकन, पर सबसे अच्छा मुझे बटर चिकन लगा। फ़ोटो सेशन ख़त्म हो गया, अब खाना भी ख़त्म हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन भी ख़त्म हो गया। अब जाने के बारी थी घर। आज हम सब लोगों ने मिलके बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा सा दिन था, एक प्यारी याद। बर्थडे गर्ल खुश था, सब लोग खुश थे और हम ब्लॉग लेके रेडी, और हम भी ब्लॉग बनाया तो मैं भी बहुत ही खुश थी। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर फैमिली में होती है एक बोनू, एक क्यूट सी स्वीट सी देखने वाली ड्रामा क्वीन। आप लोगों के घर में कौन है ड्रामा क्वीन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो दोस्तों मेरी बहन का बर्थडे पार्टी था, लेकिन ड्रामा, स्पाइस और फुटेज तो मैंने ले लिया और हाँ, केक भी ज़्यादा मैंने ही खा लिया था। लेकिन सच कहूँ, इस पूरे दिन में सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरी बहन के हाथ पकड़ के केक काट करना। उसकी आंखों में स्पार्क था और मेरे दिमाग में तो था थंबनेल आइडिया। और हाँ, मेरी बॉयफ्रेंड ने तो पार्टी छोड़ के हॉस्पिटल चला गया था। मैं थोड़ा गुस्सा थी, लेकिन जब वो वापस आया तो मैं बोली चलो माफ़ किया, पर अगले बर्थडे पे फुल टाइम छुट्टी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा स्वीट सा, क्यूट सा, स्पाइसी सा, इमोशनल बर्थडे ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो ने थोड़ा सा भी हंसा दिया हो, या फिर आप लोगों को अच्छा लगा, या केक क्रेविंग जगह दिया हो, तो क्या करोगे? लाइक करोगे यार, लाइक कमेंट सब कुछ करो, या फिर सब्सक्राइब कर दो, या फिर शेयर कर दो। और अपनी भाई और बहन को टैग करके बोलना ऐसी बर्थडे पार्टी मुझे भी मिलनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। के लिए चिकन खाते रहो, बटर चिकन खाते रहो, कढ़ाई चिकन खाते रहो, फैमिली से चिपके रहो, फैमिली की हर मेंबर की ध्यान रखो और लाइफ में कभी भी स्पाइसीनेस कम मत होने देना। तो चलो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में, अगली कोई स्टोरी लेके। आज के लिए इतना ही।